लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव आज लोकसभा में ला सकता है। कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया है व्हिप, सभी सांसद लोकसभा में मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक होगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आएगा, इंडिया गठबंधन लेकर आ सकता है आज अविश्वास, और कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है, सभी को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए बोल दिया है। और आज जो है इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक भी इससे पहले होगी, रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। बड़ा मुद्दा ये है कि आज संसद की जो कार्रवाई होगी वो देखने वाली होगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा विपक्ष द्वारा। इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है, सभी सांसद लोकसभा में मौजूद रहेंगे, ये कहा गया है। इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक भी होगी। इस बैठक में तमाम रणनीति बनाई जाएगी और स्ट्रैटेजी पूरी तरह से तैयार की जाएगी कि सदन में किस तरीके से अपने पक्ष में फैसला लेना है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी आज इंडिया गठबंधन। लगातार अध्यादेश का जो मुद्दा है वो चरमराया हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को भी काफी भुगतान करना पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज संसद में क्या कुछ अहम होना है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। विपक्षी नेताओं को अमित शाह ने चिट्ठी लिखी है और खड़गे और अधीर रंजन को चिट्ठी लिखी है। संसद की कार्रवाई में सहयोग की अपील की है उन्होंने। संसद में पेश हो सकता है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल। कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी किया है, लोकसभा में मौजूद रहने के निर्देश कांग्रेस संसदीय दल की बैठक ने कहा है। और आज एक अहम बैठक भी होगी। इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है, तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जो गठबंधन किया है इंडिया नाम से, उनकी आज एक अहम बैठक भी इससे पहले होगी, उसमें रणनीति भी बनाई जाएगी। और आज संसद में काफी कुछ होने वाला है, सबकी निगाहें आज की कार्रवाई पर रहने वाली है, क्योंकि आज संसद की कार्यवाही बाकी दिनों से कुछ अलग नजर आएगी। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष इंडिया गठबंधन लेकर आएगा। विपक्षी नेताओं को अमित शाह ने चिट्ठी लिखी है, खड़गे और अधीर रंजन को चिट्ठी लिखकर संसद की कार्रवाई में सहयोग की अपील की है। चलिए मनीष, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए आज की जो कार्रवाई है वो काफी अलग होने वाली है, हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे और अधीर रंजन को चिट्ठी लिखकर संसद में कार्रवाई में सहयोग देने की बात पहले ही बोल दी है। उन्होंने पहले ही चिट्ठी लिख दी है कि कार्रवाई में सहयोग जो है देना होगा आपको। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जानने के बावजूद कि आपके नंबर्स कम है, अपोजिशन नंबर कम है, आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया क्यों जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी बात है। आप ये देखिए कि मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेर रही है अपोजिशन पार्टी, इंडिया घेर रही है, जो इंडिया अपोजिशन फ्रंट है। दूसरी बड़ी बात कि लगातार पीएम आए, स्टेटमेंट दें, इस तरीके की बातें हो रही हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये जानते हुए भी कि उनके लिए पास कराना मुश्किल अपोजिशन पार्टीज के लिए लाया गया है। अगर आप देखें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी लाया जाता है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि कम से कम 50 एमपीज लोकसभा के, उनके सिग्नेचर होने चाहिए और 10 बजे तक लोकसभा स्पीकर के पास से साइन किए हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन पहुंच जाने चाहिए, जिस पर 50 एमपीज के साइन हो। दूसरी बड़ी बात, अगर ये साइन हो गए हैं तो ही ये संसद में लाया जाएगा लोकसभा में। ये जो मोशन है इसके तहत प्रधानमंत्री को बोलना जरूरी होता है, मस्ट होता है। और कहीं ना कहीं अगर ये 50 जो एमपीज हैं उनके साइन करके मोशन मूव कर दिया जाता है तो 10-11 घंटे इसको लेकर के डिबेट होगी। और इसके तहत जो सभी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हैं उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है कि मणिपुर के ऊपर वो सरकार को घेरेंगे। यानी एक तो मणिपुर पे चर्चा पे जो सरकार बच रही है वो सरकार को काउंटर करेंगे, चर्चा होगी और प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। ये ठीक है कि ये बिल पास नहीं होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो क्लियर नहीं करा पाएंगे, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इसके बावजूद ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है, सरकार भी इस बात को समझ रही है। अगर आप देखें तो पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। जुलाई 2018 में भी इसी तरीके का नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, लेकिन अपोजिशन प्रूव नहीं कर पाया था। 27 बार अब तक अगर आप बात करें आज़ादी के बाद अलग अलग सरकारों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन
लाया गया है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो बहुत ही सोच समझ के अपोजिशन सरकार को के ऊपर घेरने के लिए वो काउंटर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो खुद ही प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी उसमें उन्होंने इंडिया पर अटैक किया है, बहुत ही आप कहें तो बड़ा अटैक है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इंडिया नाम रखने से कोई इंडियन नहीं रहता, तो ऑब्वियस है कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी बड़े अटैक हो रहे हैं अपोजिशन पार्टीज पे, और अपोजिशन पार्टीज भी लगातार वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कैसे सरकार को घेरें सदन के अंदर, और ये उन्होंने एक तरीका निकाला है। अब ये देखने की बात है कि क्या 50 सांसद इतने शॉर्ट टाइम में अपोजिशन पार्टी इकट्ठे कर पाते हैं, क्या तैयारी हो पाती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ज़्यादा समय नहीं होगा। अगर आप घड़ी भी देखें तो मुश्किल से 15-20 मिनट का समय बचा होगा, तो 10 बजने में ज़्यादा वक्त नहीं है। तो इंतजार करना होगा कि क्या नंबर्स लेकर के अपोजिशन पार्टी डिसाइड कर लेगी कि वाकई आज ही ये मोशन मूव होना है और आज ही इस पर डिस्कशन होना है। ठीक है, शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।